बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चैप्टर यानी कि क्लास 10th का चैप्टर 1 है ये रियल नंबर्स। ठीक है, वैसे मैंने जो है रियल नंबर्स पे जो है ना इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है। एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट करा दी है। एक्सरसाइज 2 जो है 1.2 जो है वो पूरी कंप्लीट है, और 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये एक्सरसाइज भी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ये सबका जो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम। इसमें क्या कह रहा है ये कि हमें ये प्रूव करना है कि 1/√2 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पहले पड़ेगा, इसको सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट, हमने इसको एज्यूम कर लेते हैं 1/√2 इज रैशनल। हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, तो यदि हमने रैशनल नंबर मान लिया तो इसका मतलब ये हुआ, सो वी कैन फाइंड को प्राइम इंटीजर्स a एंड b और b इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि आपको पता है जो रैशनल नंबर है उसको a/b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और a b जो है हमारा इंटीजर्स होता है। ठीक है, तो यदि हमने इसको रैशनल नंबर माना है तो इसका मतलब ये हुआ कि सच दैट 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है ना, तो हमने इसको माना। तो अब हमने इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको 2√a इज इक्वल टू b आ गया, और इसको हमने लिख दिया इस तरह से कि √2 इज इक्वल टू b में a। इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही है कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि हमारे a b जो हैं वो इंटीजर्स हैं, तो यदि ये इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि b/a इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, एंड सो √2 इज रैशनल। लेकिन बट द कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या आ रही है, यदि मैंने ये कहा कि √2 इज इक्वल टू b/a, अब b/a जो हमारा जो है इंटीजर्स की फॉर्म में है, हमारा ये इंटीजर्स है हमारे, तो इसका मतलब b/a हमारा रैशनल नंबर है, तो √2 भी रैशनल हुआ एक तरह से। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन क्या कह रहा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन ये कह रहा है कि जो हमारा √2 है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला, यानी कि कॉन्क्लूजन क्या निकला, तो हमने ये देखा, सो वी कॉन्क्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल, क्योंकि 1/√2 जो है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1/2 जो हमारा इरेशनल नंबर है, हमने इस तरह से इसको प्रूव करके दिखा दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, और देखो बाकी की चीज़ें मैंने ऐसी छोड़ दी क्योंकि आपको ना इसी तरीके से ही लिखना है। ठीक है, बस इसमें चीज़ें क्या है, अब देखो जैसे मैंने कहा कि 7√5 है, इसको हमें इरेशनल नंबर बताना है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसको एज्यूम कर लिया, तो हमने यहाँ लिख दिया 7√5। अब देखो इसी तरह से हो जाएगा, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 7√5 हमने रैशनल मान लिया, तो हम इसके को प्राइम इंटीजर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो को प्राइम नंबर होते हैं ना बेटा, ये इसका HCF यानी कि 1 होता है, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि यदि हमने इसको रैशनल माना तो इसका मतलब ये हुआ कि 7√5 इज इक्वल टू a/b। तो हमने क्या किया, √5 7 को इसके नीचे ले गए, a/7 भी हो जाएगा। अब आपको ये तो पता ही कि a और b जो है हमारे इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर a b हमारे इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि a/7b वो हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो एंड सो, तो √5 भी हमारा रैशनल हो गया इस तरह से। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन क्या कह रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन तो ये कह रहा है, हमारा विरोधाभास क्या कह रहा है कि यानी कि ये जो √5 है ये तो रैशनल होता नहीं है, ये तो इरेशनल है। तो अगर √5 हमारा इरेशनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्क्लूजन क्या निकला हमारा, अगर √5 हमारा इरेशनल है तो इसका मतलब ये जो है 7√5
ये भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने प्रूव करके दिखा दिया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो आप, थर्ड क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं वैसे ही, 7 प्लस में √2, बाकी चीज़ें आपको यही लिखनी है, इसीलिए लाइन मैंने ये मिटाई नहीं। ठीक है ना, तो अब देखो, अब हमें इसको इरेशनल बताना है, तो हमने इसको भी एज्यूम कर लिया कि 6 प्लस √2 जो है वो हमारा रैशनल है। तो रैशनल है तो हमारा आपको पता है कि हम फाइंड करेंगे को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी, तो सच दैट, तो इसका मतलब ये हुआ 6 प्लस √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, क्योंकि रैशनल है। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, √2 इज इक्वल टू ए बाई बी, और इस 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारा ये आया है, आपको देख ही रहे हो कि ए और बी हमारे इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब है कि ए अपॉन बी माइनस 6, ए अपॉन बी माइनस 6 ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, तो इसका मतलब √2 हमारा रैशनल। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन क्या कह रहा है, विरोधाभास क्या कह रहा है कि √2 तो रैशनल नंबर होता नहीं है, तो यानी कि √2 जो है वो हमारा इरेशनल है। यदि √2 इरेशनल है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 प्लस √2 भी जो हमारा वो इरेशनल नंबर होगा। कंक्लूजन क्या निकला, 6 प्लस √2 जो है ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से जो है ना आप इस सवाल को प्रूव करके दिखा सकते हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।